महान है वीरांगना जिसमें साहस सघन है, अपने पिता का अभिमान है ये, शूरों सी शक्ति है, फूलों समन है। जो शत्रु पे भारी है ऐसी नारी, जो शत्रु पे भारी है ऐसी नारी, के सम्मान जिसका रहेगा सदा। चित्रांगना, 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 चित्रांगना। महाराज आप? हाँ महारानी, हम। आप इन शस्त्रों के साथ क्या कर रही हैं? मुझे भी ज्ञात नहीं महाराज, कुछ दिनों से अस्त्र शस्त्रों के ही स्वप्न आ रहे हैं। महाराज हम अपने पुत्र का नाम क्या रखेंगे? हम अपने पुत्र का नाम चित्रबाहु रखेंगे। चित्रबाहु? हाँ, चित्रबाहु। आपकी संतान पुत्र नहीं पुत्री है। एक महान योद्धा बनाने के लिए इनके युद्ध की शिक्षा आरंभ की जाएगी, और राजकुमारी चित्रांगदा हमारे लिए पुत्री के साथ साथ पुत्र का कर्तव्य पालन भी करेंगी। 11 वर्ष बाद पिताश्री। रुको, पहले द्वंद्व में विजय पाओ, तत्पश्चात अपने पिता से मिलो। बहुत अच्छे पुत्र, बहुत अच्छे। अच्छा एक बात बताओ, जब हम अभ्यास भूमि में आ रहे थे तब तुम्हारा ध्यान क्यों विचलित हुआ? देखो पुत्र, एक बात का सदैव स्मरण रखना, युद्ध में अपने शत्रु पर दृष्टि केंद्रित रखना आवश्यक है। छोटे छोटे द्वंद्व पर विजय पाना आवश्यक है बड़े युद्ध जीतने के लिए। हर वार और हर चाल पर ध्यान केंद्रित रखना आवश्यक है पुत्र। जिस प्रकार से बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी प्रकार से छोटी छोटी विजय से बड़ी विजय पाई जाती है, एक महान योद्धा की तरह। आई बात समझ में? आओ चलो। पद्मबाहु, चित्रांगदा से मित्रता करो और उसके मन मस्तिष्क में अपनी छाप छोड़ो। पिताश्री, बहुत भूख लगी है, देर भी बहुत हो गई है, गर्मी भी अधिक है। अरे मूर्ख, याद रहे, यही मार्ग तुम्हें राज सिंहासन तक ले जाएगा। पिताश्री, मुझे राज सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे मिठाई चाहिए। अरे मूर्ख, चल चल।
हो गया युद्धाभ्यास? हाँ, चलो अब स्नान कर लो, तत्पश्चात भोजन कर लेना। प्रातः ही तो स्नान किया था। हाँ, परंतु युद्धाभ्यास करते समय धूल मिट्टी श्वेत से शरीर सन जाता है ना, तो क्या ऐसे ही भोजन करोगी? मैं हाथ धो लेती हूँ, भोजन तो हाथों से ही करते हैं ना। नहीं, स्नान तो करना ही होगा। पिताश्री। अरे हमारा पुत्र शेर है। और माताजी आप ही बताइए, जंगल का शेर कभी स्नान करता है क्या? हाँ, आप दोनों हमेशा ऐसे ही करते हैं। आपके लाड़ प्रेम ने इसका मस्तिष्क भटका रखा है। महारानी, अब आप हम पर मिथ्या आरोप लगा रही हैं। हाँ, मैं जब भी चित्रांगदा को नियमों से अवगत कराती, कठोर नियमों से। हाँ हाँ, कठोर नियमों से। तुम्हारे ऊपर कठोर नियम ही लागू होते हैं। अब भोजन करें? जी, परंतु पहले इसे स्नान करना होगा। आप इसे आदेश दीजिए। महारानी, बालक है। महाराज, हर पिता के लिए उसका संतान बालक ही होता है। आप इसे आदेश दीजिए। और ये हमारा आदेश न माने तो इसे दंड मिलेगा। महारानी, आप क्या कह रही हैं? आप अपनी चित्रांगदा को दंड देंगी? नहीं, हाँ, मैं दंड दूंगी। अच्छा, पर अभी तो आपने ना कहा था। वो तो ऐसे ही हमारे मुख से निकल गया। महारानी, अर्थात आप भी अपनी पुत्री को दंड नहीं देना चाहती। अब भोजन करें? हाँ, बस आज के लिए। इसके पश्चात हम स्नान करने के बाद भोजन करेंगे। मैं तो आपके साथ ठिठोली कर रही थी। वो क्या है ना, आपको क्रोध दिलाने में बड़ा आनंद आता है। अच्छा, आनंद आता है। ठहरो, अभी बताती हूँ तुम्हें। ठीक है माताश्री, मैं स्नान करके आती हूँ। स्नान गृह का मार्ग तो उस दिशा में है, और उस दिशा में जाने वाले मार्ग में तो हम खड़े हैं। अब क्या करोगी? बोलो। माताश्री। आप पिता पुत्री एक हो जाते हैं और मैं बेचारी अकेले रह जाती हूँ। तुम्हें दंड तो मिलेगा ही। क्या कर रही हो? चित्रांगदा, अब तुम बालिका नहीं रही, युवा हो रही हो। कुछ समय पश्चात तुम्हारा विवाह हो जाएगा और कोई राजकुमार तुम्हें ले जाएगा। कौन हमारी पुत्री को लेकर जाएगा? अव्वल तो आप ही ये निर्णय लीजिए महाराज कि ये क्या है। कभी आप इसे पुत्री कहते हैं और कभी पुत्र। ये हमारी पुत्री भी है और पुत्र भी। तो क्या विवाह करके पुत्री को ससुराल नहीं भेजेंगे? नहीं, आप दूसरे प्रदेश से हैं तो शायद भूल गई हैं। यही हमारी परंपरा है। मातृसत्तक रीति सदा चली आई। पुत्री के वंश से ही घर संसार चला आई। हम अपनी पुत्री को विवाह के पश्चात उसे और उसकी होने वाली संतान को अपने साथ ही रखेंगे, सदा के लिए। पिताश्री। सखी 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 सखी। अरे अरे, ओ हो, बस 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 बस। ओहो, देखो तो सही, आज तुम बिल्कुल लव यावना जैसी लग रही हो। आज तुम तलवार चलाने वाली वीर पुरुष नहीं बल्कि कोई कुमारी लग रही हो जिसे सावन की प्रतीक्षा हो। अरे, इस खिलखिलाते कमल का कारण तो बताओ। अपनी सखी से इतनी भी क्या लज्जा, बताओ ना। तुमने लड़कपन में जो गुड्डा गुड्डी के विवाह के खेल खेले हैं ना, पिताश्री ने मुझे वो खेल खेलने ही नहीं दिए। सदैव घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाले ढाल,
पर आज पुनः माताश्री मेरे विवाह की बात करने लगी हैं। तुम्हें भी कभी बालिका वाले खेल अच्छे ही नहीं लगते थे। मुझे तो कभी कभी संदेह होता था कि कहीं तुम वास्तव में बालक तो नहीं। विवाह की बात ना होती ही ऐसी है। रौबीले शूर वीर राजकुमारों का स्मरण होता है। विवाह वेदी के पवित्र मंत्र कानों में गूंजने लगते हैं और वसंत उत्सव का आगमन सुहाना सा लगता है, मानो राजकुमारों के संग झूला झूल रही हो। सखी, तुम राजकुमारों की बातें ना करो। अरे, तुम तो बिना विलंब के ही अपने चिर परिचित स्वभाव के दर्शन कराती हो। घोड़े, ढाल और भाले। देखो, तुम में स्वतंत्रता भी है और संस्कार भी कि तुम राजकुमारों के स्वप्न देखो, उनकी बातें करो। मेरे संस्कार तो राजकाज में है, युद्ध भूमि में है। पता है, आज माताश्री ने पुनः मेरे विवाह की बात की थी। पिताश्री ने बिना विलंब किए तलवार उठा ली और कहा कि जो राजकुमार मुझे ले जाने की बात करेगा उसे हम सादर पूर्वक यहाँ से जाने के लिए कहेंगे। देखना, एक समय आएगा जब कोई राजकुमार तुम्हें ले जाएगा और महाराज तुम्हें आशीर्वाद दे रहे होंगे। अष्टपुत्र अष्टपुत्री सौभाग्यवती भव। देखो, मैं तो सारे राजकुमारों को तुम्हारे पास भेज दूंगी। तुम सबसे विवाह करना, शतपुत्र और शतपुत्री को जन्म देना। अरे रुको, अरे रुको 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 रुको, अरे रुको, अरे चित्रा रुको, आज तुम्हें पकड़ना ही है। रुको 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 रुको। आइए पिताश्री, आइए। हाँ, आते हैं। वाह पुत्र, आज हमारा पुत्र घुड़सवारी में हमसे भी तीव्र था। पिताश्री, कहीं आप मुझे विजय देखने के लिए तो पराजित नहीं हुए? अरे नहीं पुत्र, ऐसी विजय से पराजय अच्छी। इस विजय पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। पिताश्री, हाँ? वो किसी की चीख थी ना? हाँ पुत्र, हमें लगता है कोई संकट में है। चलो। मुझे मत मारो। जान से मार दूंगा तुझे आज। क्या समझती है तू? जान से मार दूंगा। बात नहीं मानती है मेरी? जान से मार दूंगा। रुको! क्या कर रहे हो ये तुम? इस स्त्री को क्यों पीड़ा दे रहे हो? क्या हुआ बताओ। महाराज जी, ये मेरे पति हैं। तुम इसे कष्ट क्यों दे रहे थे? तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें न्याय मिलेगा। बताओ। अपने पति के भय से नहीं बोल रही ना? तुम उस दिशा में जाके प्रतीक्षा करो। जो आ गया। देखो, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम हैं ना? बताओ। ये मेरे पति हैं। ये बिना कारण मुझे मारते रहते हैं। और आप ये सब चुपचाप सहती रहती थी? आप सब हमारी प्रजा हैं।
आपके सुख दुख की चिंता करना हमारा कर्तव्य है। हमारी संस्कृति हम सबको आदर और सम्मान के साथ रहने का अधिकार देती है। आप पे कोई अन्याय करे तो आप निर्भय होकर न्याय मांग सकते हैं। अपनी पत्नी पर अन्याय करने वाले इस पति को दंड तो मिलेगा ही, पर एक बात हमेशा स्मरण रहे, अन्याय करने वाले के साथ साथ अन्याय सहने वाला भी दोषी होता है। जब आपके सामने न्याय की व्यवस्था है तो आप अन्याय क्यों सहती हैं? फिर भी आप अन्याय सहें तो यह आपका भी अपराध है। अन्याय सहा जाता है कारण उन्हें पता ही नहीं कि न्याय भी मिल सकता है। इसकी वजह है अज्ञान। सभी को, विशेष रूप से स्त्री का अज्ञान दूर करना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। स्त्री को सदैव अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। आपका किसी से भी विवाह हो जाए, इसका ये अर्थ नहीं कि आपके पति को आप पर अन्याय करने का अधिकार प्राप्त हो। स्त्री को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए, स्वतंत्र और स्वाधीन होना चाहिए। तो आपका सम्मान भी होगा और आपको स्नेह भी मिलेगा। निर्बल और दुर्बल का कोई सम्मान नहीं करता। या तो उनके साथ अन्याय होता है या उनके ऊपर सहानुभूति दिखाई जाती है। सबल बनो और न्याय पाओ। आज मैं आप सबके समक्ष महाराज से प्रार्थना करती हूँ, हमारे राज्य में हर गुरुकुल में सिर्फ बालकों को पढ़ाया जाता है। अब से अगर बालिका भी पढ़ेगी तो इस समस्या को हम जड़ से नष्ट कर पाएंगे। क्या तुम मानते हो कि तुमने अपनी पत्नी पर अत्याचार किया? क्षमा कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं सौगंध खाता हूँ आज के बाद कभी भी अपनी पत्नी के साथ अन्याय नहीं करूँगा और ना ही किसी मित्र और परिचित को करने दूंगा। और यदि कभी ऐसा हुआ तो मैं न्याय व्यवस्था के समक्ष उपस्थित रहूंगा। मैं सौगंध खाता हूँ। तुम क्या चाहती हो, इसे क्षमा करें या दंडित करें? अगर वो क्षमा मांग रहे हैं तो एक अवसर जरूर प्रदान करें। ठीक है, एक अवसर प्रदान किया, पर ये याद रखना, ये तुम्हारा प्रथम और अंतिम क्षमा है, समझे? धन्यवाद राजकुमारी जी, धन्यवाद। राजकन्या चित्रांगदा की जय। 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 महारानी, महारानी। जी महाराज। अब क्या बताएं आपको महारानी। आज हम चित्रांगदा की विचार विमर्श सुनकर बहुत गदगद हुए। प्रजा भी उसकी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुई। हमें अपनी पुत्री पर गर्व है। हमें अपने राज्य की कोई चिंता नहीं। चित्रांगदा जो है, इतनी संवेदनशील और निर्णायक राज्यकर्ता बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। पिताश्री, आप तो अपना वचन भूल ही गए। वचन? कौन सा वचन? पिताश्री। चित्रांगदा, इस बात का विस्मरण ना हो कि आपके पिताश्री इस प्रदेश के महाराज हैं। क्षमा महाराज। इतनी भी लीला करने की आवश्यकता नहीं है। कहो, जो कहना है कहो महाराज से। मुझे महाराज से कुछ नहीं कहना। अरे, अभी तो कह रहे थे कि हमने कोई वचन दिया था। वो तो मैं पिताश्री से बात कर रही थी। ओहो।
अब कहो, क्या कहना चाहती हो? पिताश्री, आपको अपने वचन का विस्मरण हुआ है। वचन? तुम्हें कोई नई विद्या सीखनी है, वो वचन? नहीं। नए जवाहरात चाहिए? नहीं। तो विदेश यात्रा पर जाना है? नहीं पिताश्री। चलो चित्रांगदा, अब हम हार मानते हैं। अब तुम ही बताओ। आपने दूर देश से एक विशेष धातु की बनी हुई तलवार लाने का वचन दिया था। हाँ, हमें ऐसा कुछ कुछ स्मरण हो रहा है। तो कहाँ है वो तलवार? हमारे शस्त्रागार में इतने अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, कोई भी तलवार ले लो। विदेशी तलवार की क्या आवश्यकता है? आप में बहुत परिवर्तन हो गया है पिताश्री। आप मुझे पहले जैसा स्नेह प्रेम नहीं करते, मानो जैसे मैं आपकी संतान हुई नहीं, किसी और की संतान हूँ। चित्रांगदा, अगर आपको परीक्षा लेनी है तो मेरे ज्ञान की लीजिए, मेरे लगन की लीजिए। इसमें गोत्रकुल क्यों? बड़ी ढीठ हो तुम, चलो जाओ यहाँ से। आप मुझे उचित कारण बता दीजिए, मैं यहाँ से सादर पूर्वक चली जाऊंगी। वीरों की धरती का उज्जवल रतन है, वीरांगना जिसमें साहस सघन है, अपने पिता का अभिमान है।